राजेश खन्ना जब करना चाहते थे आत्महत्या। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। 70 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार जिन्हें प्यार मोहब्बत से लोग काका कहकर पुकारते थे, लोगों पर जिनके स्टारडम का जादू इस कद्र था कि दर्शकों के बीच एक कहावत मशहूर हो गई थी कि ऊपर आका नीचे काका, यानी कि ऊपर भगवान और नीचे करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों की जान। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कहानी राजेश खन्ना की कि आखिर क्यों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को चंद सालों में ही हिला देने वाले काका करना चाहते थे आत्महत्या। दोस्तों, हमारे बड़ों ने अक्सर हमसे कहा होगा कि बच्चों, फिल्मी सितारे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, तो वक्त मिले तो उनसे कभी पूछिएगा कि आप कहीं राजेश खन्ना की बात तो नहीं कर रहे। देश दुनिया में लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की दीवानगी इतनी थी कि उनके खत पढ़ने के लिए काका को एक लड़का नौकरी पर रखना पड़ा था। कभी चिट्ठियां स्याही से लिखी जाती थी तो कभी खून से। दोस्तों, राजेश खन्ना का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। घर परिवार में पैसे की तंगी थी तो उन्हें उनके रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। राजेश खन्ना शुरुआत से ही फिल्मी पर्दे पर काम करना चाहते थे, तो एक बार उन्हें एक टैलेंट हंट में राजेश खन्ना ने 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को पिछाड़कर अपनी जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनाई थी और इसी की बदौलत उन्हें 2 फिल्में ऑफर की गई। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 साल राजेश खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक छत्र राज किया था। उस जमाने में राजेश खन्ना ने देव आनंद, दिलीप कुमार समेत कई अभिनेताओं को पिछाड़कर कामयाबी की राह में अपने पांव मजबूत किए। मगर फिर एक दौर ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना का स्टारडम मानो बालाए ताक रख दिया गया हो। ये वो दौर था जब फिल्मों में अमिताभ बच्चन की एंट्री ने राजेश खन्ना की पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। वक्त के फिसलते पहलुओं ने बॉलीवुड पर अब काका की जगह एंग्री यंग मैन के नाम का पत्थर गाड़ दिया था। फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना के पास अकेलेपन के सिवा दूसरा कोई साथी नहीं था। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने अपने एक आर्टिकल में बड़ी ही खूबसूरती के साथ राजेश खन्ना की जवानी के दिनों की एक बेहद दिलचस्प बात लिखी है। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया था, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा कि बेटा, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। इससे पहले तक उनका नाम जतिन खन्ना था। दोस्तों, शुरुआत से ही राजेश खन्ना को महंगी स्पोर्ट्स गाड़ियों का शौक था। उस जमाने में वो ऑडिशन देने भी अपनी MG स्पोर्ट गाड़ी से ही जाया करते थे। उस समय उनकी गाड़ी भी वहीं पार्क हुआ करती थी जहां बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स की गाड़ियां पार्क की जाती थी, यानी कि ऑडिशन देने भी वो MG स्पोर्ट में ही जाते थे। दोस्तों, राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी में बेशुमार ना और बेशुमार पैसा कमाया, मगर वो कहते हैं ना कि जिंदगी और हालात के आगे इंसान की कोई बिसात नहीं। दरअसल राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी को करीब 11 साल ही हुए थे कि उन दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। राजेश खन्ना कभी नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करे और इन्हीं आपसी खींचातानी के चलते काका और डिंपल एक दूसरे से अलग हो गए। शायद मरते दम तक काका के दिल में डिंपल कपाड़िया के लिए कहीं ना कहीं प्यार बरकरार रहा, इसलिए उन्होंने कभी भी तलाक नहीं लिया। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने खुद बताया था कि डिंपल से अलग रहने के बाद उन्होंने कई महीनों तक के लिए खुद को दुनियादारी से बिल्कुल अलग कर दिया था। लोगों पर से उनका एतबार बिल्कुल खत्म हो चुका था, ना ही उन्होंने कोई फिल्म साइन करी। उस समय राजेश खन्ना की तन्हाई का आलम यह था कि कई बार तो उन्होंने अकेलेपन के कारण आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, मगर शायद वक्त उनके साथ एक बार फिर खुद की पटरी बिठाना चाहता था। दोस्तों, राजेश खन्ना की पूरी जिंदगी एक अनोखी दास्तां है जिसने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। अगर आप भी राजेश खन्ना के फैन हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।